बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सब सुंदर साध के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया यह अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया यह अपना जीवन। सुपन बोध बैकुंठ लो जान निरंजन निराकार। सो क्यों शून्य को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। एते दीन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरिनोतन। प्रगटे पुरिनोतन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। अब सो साहिब आया सब सृष्ट करी निर्मल। मोह अहंकार उड़ाई के देसी सुख सबन। देसी सुख सबन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। अखंड सुख सबन को हासी चोदे तब कर। सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। पावे दीदार सब हक। ब्रह्म सृष्टि
लीजियो। लामकान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। शार अक्षर को छोड़ के, इता को मंगलाचरण, इता को मंगलाचरण। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। हारे सैया है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदना लेते हैं, धनी जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तले लालेडियाँ, मेरे जीव के एहे जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणादर सुंदर साथ जी। आज हम श्री परिक्रमा अंग का दूसरा प्रकरण, दूसरे प्रकरण के अति सुंदर मीठे भावों में डूबने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री धाम को वर्णन मंगलाचरण। इसमें श्री महामती जी की आत्मा धाम, अपने धाम हृदय में विराजमान धनी जी की शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं। उससे पहले कहा जा रहा है मंगलाचरण, मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब मंगलाचरण क्या है सुंदर साथ जी? जब कोई आत्मा अपनी अहम का, अपनी मैं खुदी का पूरी तरह से विसर्जन कर देती है,
धनी जी के ऊपर संपूर्ण अपना समर्पण कर देती है और ये मान के चलती है कि जो कुछ भी हो रहा है सब हुक्म तले, धनी जी की मेहर तले जो कुछ है उनकी शोभा सिंगार से है, जो कुछ है मेरे परम धाम से है। और सबको भी वही रास्ता दिखा रही हैं कि जो कुछ है धनी जी से है। सब मंगल कार्य को करने वाले एकमात्र प्रीतम है, जिसे कहा है मंगलाचरण। मंगल अर्थात कल्याण करने वाला। कल्याण करने वाले कौन है? एक प्रीतम। इस संसार में हम कहीं भी चले जाएं, कोई भी कल्याण करने वाला है, कोई भी हमारे लिए कल्याणकारी है एक परमात्मा के सिवाय। ये भावना कब आएगी सुंदर सा जी? जब धनी जी के ऊपर हम पूर्ण समर्पण करेंगे। अब समर्पण की हम बात करें ना, तो हम बात कहनी भी दो तरह से होती है। एक तो हम मुख से कुछ कहते हैं, एक हम आंतरिक कुछ कहते हैं। एक बाहरी कहते हैं, एक आंतरिक समर्पण होता है। बाहर से जब हम कुछ कहते हैं, है ना, कहनी रहनी दोनों की अपनी अहमियत है। अब कहनी आई है तो निश्चित ही एक ना एक दिन रहनी भी आ जाएगी, ये तो है ही। पहले हम मुख से कहते हैं मीठा, तो कभी ना कभी मीठा हमें चखने को भी मिल जाएगा। अब आत्मा की पुकार क्या है? आत्मा का पूर्ण समर्पण क्या है? क्योंकि आत्मा का इस ब्रह्मांड में धनी जी के सिवाय कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब हमारा जीव धनी जी के ज्ञान रूपी प्रकाश को पाता है और आत्मा अपनी पहचान को पाती है कि मैं तो परम धाम से आई हूँ, मैं इस संसार का कुछ हूँ ही नहीं, संसार से मेरा कोई नाता है ही नहीं, तो सुंदर सा जी तब धनी जी की पहचान करके पूर्ण रूप से जब धनी जी के चरणों में समर्पण होता है, आंतरिक और बाहरी, तब ये भाव प्रकट होते हैं कि धनी जी जो कुछ होगा मंगलमय होगा, क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ। जब धनी जी की शरण में हम आ गए सुंदर सा जी, तो कुछ अमंगल हो सकता ही नहीं। तो यही रास्ता महामती जी की आत्मा हम सब आत्माओं को दिखाते हुए बता रहे हैं, मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि धनी जी के चरणों में पूर्ण समर्पण आत्माओं तुम कर दो, तभी सब कुछ मंगलमय है। वरना अगर हम धनी जी के ऊपर समर्पण नहीं करेंगे तो सुंदर सा जी कहीं भी घूम ले, कोई हमारा मंगल करने वाला नहीं है, उनके सिवाय कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं है धनी के बिना। तो पूर्ण समर्पण की भावना हमें श्री मुखवाणी सिखाती है, हमें हमारी सिरदार सखी श्री इंद्रावती जी सिखाती हैं। उनके धाम हृदय में विराजमान होकर पिया पर ब्रह्म हमें बता रहे हैं कि हमारा मंगल किसमें है। सुंदर सा जी तो सुनते हैं चौपाइयों के माध्यम से किरण दीदी जी के द्वारा, और प्रेममयी भावों में डूबते हुए अपने दिल रूपी गागर में उसके प्रेम रूपी सागर को भरते हैं, जो हमारे प्रीतम के हृदय का सागर है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्यामा जी। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन,
प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी परम धाम के सुंदर साथ जी, परम धाम ही हमारा मूल घर है। उनकी शोभा को अपने हृदय मंदिर में बसाइए, यही हमारा जीवन है। अब क्या बात कह रहे हैं महामती जी? ब्रह्म सृष्टि लीजियो। क्या लेने की बात हो रही है सुंदर सा जी? हारे सैया ए है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो कि परम धाम ही हमारा मूल घर है सुंदर सा जी। उस मूल घर के सुखों को लेने के लिए हमें निर्देशन हो गया है, हुक्म हो गया है। हम रोज कहते हैं ना, कोई भी काम करते हैं कि अभी हमारे लिए धनी जी का हुक्म नहीं हुआ, हमें कोई सुख नहीं मिल रहा। इसका कारण ये है कि धनी जी ने हमारे लिए अभी हुक्म नहीं किया। पर श्री मुखवाणी के हर एक प्रसंग में धनी जी का हमारे लिए हुक्म है सुंदर सा जी। हुक्म पिया का हो गया, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ले लो उन सुखों को जो है। हारे सैया ए है अपना जीवन, मेरी परम धाम की आत्माओं, यही हमारा जीवन है। जीवन की हम बात करें तो हम इस संसार में जी रहे हैं, तो हमारे इस संसार में प्राण कहीं ना कहीं अटके होते हैं, है ना। संसार के उदाहरण से हम समझे, किसी माँ के प्राण बच्चे में अटके होते हैं, किसी पत्नी के पति में या किसी पति के पत्नी में। पर असल में हमारा जीवन कौन है? हमारे प्राण, ब्रह्म सृष्टि के प्राण कहाँ अटके हैं? धनी जी की शोभा में, धनी जी के प्रेम में, धनी जी के हृदय में। तो ये धनी जी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप ये हमारा परम धाम है सुंदर सा जी। ये ही हमारा जीवन है। इसे लेने की बात महामती जी हमें कह रही हैं कि सुंदर सा जी उन सुखों में डूब जाइए, सखी मेरी जो है मूल वतन, जो हमारा मूल वतन है। सखी मेरी मतलब इसकी क्या भावना, किस भावना से बात कही है सुंदर सा जी? एकत्व की भावना से, कि परम धाम की उस वाहिदत में हम एक हैं, दो नहीं है। जो धनी जी हैं वही श्री इंद्रावती सखी हैं, जो श्री इंद्रावती सखी हैं वही परम धाम की अन्य आत्माएं हैं। वहां पर कोई भेद नहीं है। वहां जैसा पिया का स्वरूप है वैसा ही श्यामा जी का स्वरूप है, वैसा ही सखियों का स्वरूप है। वहां कुछ दो नहीं है। और हम सबका जीवन धनी जी हैं, क्योंकि सबका दिल एक है। सबके दिल में धनी जी का ही दिल लीला कर रहा है। पूरे परम धाम में पिया जी का दिल लीला कर रहा है। तो महामती जी कहते उन सुखों में डूबिए, वही हमारा जीवन है, वहीं से हमारा मूल है। धनी नहीं हमारे पास तो हम कल्पना कर सकते हैं, कोई आत्मा सोच सकती है कि प्रीतम के बिना वो जीवित भी रह सकती है? क्योंकि जीवन कहाँ है? उनके चरणों में, उनके हृदय में। जैसे इस संसार में एक कहावत कही जाती है ना, कि एक जादूगर था, जादूगर के प्राण एक तोते में अटके हुए थे। तो जादू, उसको मारा नहीं जा रहा था कैसे भी, तो कहा कि इस तोते को मार देंगे तो वो स्वयं ही मर जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों के प्राण कहाँ अटके हैं? धनी जी में। तो धनी ही हमारा जीवन है। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। बार बार प्रेममयी पुकार हो रही है महामती जी के हृदय से कि जो आपके जीवन के आधार है, जो हमारा मूल घर है, सुंदर सा जी उन सुखों में डूबिए। क्योंकि आगे महामती जी की आत्मा के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है सुंदर सा जी। उसके लिए, उन सुखों में डूबने के लिए पहले हमें निर्देशन किया जा रहा है, हमें समर्पण सिखाया जा रहा है। पहले ही क्या कह दिया मंगलाचरण में कि समर्पण। बिना समर्पण के हम चाहें कि हम परम धाम की ओर चल पाएंगे सुंदर सा जी, तो नहीं होगा। धनी जी के ऊपर समर्पण तो करना ही पड़ेगा। समर्पण क्या है?
स्वयं के अस्तित्व को मिटाना ही समर्पण है। अपनी मैं खुदी को मिटाना ही समर्पण है। जो हमारे हृदय में मैं घर करके बैठी होती है ना, कि मैं अमुक देश का प्रधानमंत्री, मैं अमुक नगरी का कोई बड़ा मिनिस्टर, मैं अमुक घर की बड़ी बहू रानी, है ना, कुछ भी, या मैं अपने बच्चों को बहुत चाहने वाली माँ, बहुत प्यारी माँ, किसी की बहुत प्यारी पत्नी, कोई भी मैं, किसी भी प्रकार की संसार की मैंने अगर हमें पकड़ा हुआ है तो परम धाम कैसे हम देख पाएंगे? वो मैं हमारे आड़े है सुंदर सा जी, वो मैं हमारे बीच में पर्दा है। तो पहले ही मंगलाचरण के माध्यम से महामती जी हमें क्या समझा रही हैं? मैं का विसर्जन करना। परम धाम अगर हमें देखना है, धनी जी की शोभा को अगर हमें देखना है, तो स्वयं के अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। एक ही बात हृदय में दृढ़ करनी पड़ेगी कि मैं क्या हूँ? मैं तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी। ये बात हमने महाराज जी की प्रेम पाती में भी सुनी थी सुंदर सा जी। महाराज जी ने हमें पहले ही जो हरफ में क्या निर्देश किया था, सब सुंदर सा जानते हैं कि ना मैं किस काहू की बहू, ना काहू की बेटी, मैं तो क्या हूँ? अक्षरातीत की अर्धांगिनी। तो वो बात को अपने हृदय में दृढ़ कर लीजिए और सब बातें धनी के ऊपर छोड़कर ये समझ लीजिए कि मैं धनी की तरफ लग गई ना, तो सब कुछ मंगल में ही होने वाला है, कुछ भी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि जो उसकी रजा से हो रहा है वो कभी गलत हो सकता ही नहीं सुंदर सा जी। तो ये बात को दृढ़ करके जब हम चलेंगे तो महामती जी कहते हैं फिर हारे क्या कहा? ब्रह्म सृष्टि लीजियो, अब लीजियो। समर्पण कर दिया तो अब तुम सुखों को लेने की अधिकारी हो गई, अब लो, क्योंकि वही हमारा जीवन है। अगर तुम जीवन को ही नहीं लोगी तो क्या लिया तुमने इस संसार में आके? धनी हमारे जीवन है, परम धाम हमारा घर है, तो उन घर के सुखों को लेना हमारा प्रथम अधिकार है सुंदर सा जी। पर अधिकार का दावा तब हम कर सकते हैं अगर कर्तव्य का पालन करेंगे, क्योंकि कोई भी देश इस संसार में भी एक उदाहरण है हमारे लिए। कोई भी देश में हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलते हैं। अभी हम भरतखंड की भूमि में बैठे हैं, सब सुंदर साथ अच्छे से जानते हैं जिन्होंने भी राजनीति पढ़ी है कि हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों मिले हुए हैं। अगर हम कहें कि हमारा अधिकार है लोकतंत्र, हमें अधिकार दो और कर्तव्य का हम पालन ना करें, तो अधिकार हमें दे देगी सरकार। तो सरकार क्या करेगी? तुम देश के नागरिक हो, किसी कर्तव्य का तुम देश के प्रति पालन कर नहीं रहे हो, मिले तुम गैर देश से पड़े हो। अब देखिए, हम पाकिस्तान से मिल जाएं तो क्या हमें हिंदुस्तान का अधिकार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। कर्तव्य क्या है हमारा हमारे देश के प्रति, वो हम पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे ही परम धाम के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है सुंदर सा जी? कि हम सब कुछ धनी जी के ऊपर छोड़ के चलें, सब समर्पण, वो समर्पण करना हमारा कर्तव्य है। धनी के ऊपर छोड़ना, वो उनसे प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। अगर ये अपना कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं तो अधिकार कैसे नहीं हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि धनी ना राखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। बस इतनी सी बात है कि धनी जी हमारी किसी भी तरह की मैं खुदी को नहीं रखने देंगे। वो उस मैं खुदी को तो मिटाएंगे ही मिटाएंगे। किस पर मेहरबान होंगे? जो आत्मा शुक्र गरीबी सवर लेके चलेगी, वो तो गरीबों पर मेहरबान। और शुक्र गरीबी का चलन अगर हमारा हो गया, समर्पण का सर हमने धनी जी के चरणों में रख दिया, तो यहीं बैठे पल पल हम 25 पक्षों में विहार करेंगे, जिसमें विहार करना हमारा अधिकार है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, राज श्यामा जी। सुपन बुद्ध बेकुंठ लो या निरंजन,
निराकार सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार सो क्यों सुनने को उलंग के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार सो क्यों शून्य को उलंग के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कहती है कि सुंदर साथ जी, इस मायावी जगत की स्वप्नमयी बुद्धि से या तो बैकुंठ का वर्णन हो सकता है या निराकार निरंजन का। इस प्रकार यह स्वप्नमयी बुद्धि निराकार को पार करके भला मेरी पहचान कैसे कर सकती है। अब क्या है सुंदर सा जी, सुपन बुद्ध बैकुंठ लो। सुपन की बुद्धि क्या है? सारे संसार में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये संसार कैसा है? स्वाप्निक है। स्वप्न के संसार में सबके अंदर स्वप्न की बुद्धि है। निज की बुद्धि किनके पास है? परमधाम की आत्माओं के पास। धनी जी के इस संसार में आने से पहले क्या कोई परमधाम के विषय में जानता था? हर कोई स्वप्न की बुद्धि में ही डूबा हुआ था। इस निराकार मंडल को ही हर कोई सच मान रहा था। सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार सो तो शून्य को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। हर कोई सुपन की बुद्धि से कहाँ तक का वर्णन कर रहा है? बैकुंठ धाम तक का। जब हमें धनी जी के चरण कमल नहीं मिले थे सुंदर साथ जी, हम सबकी भी स्थिति ऐसी ही थी। मेरी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। हम लोग सोचा करते थे कि कोई अच्छा कर्म करेंगे तो हमें या तो स्वर्ग मिल जाएगा या बैकुंठ मिल जाएगा, यही भावना होती थी। इससे परे भी कुछ है ये तो पता ही नहीं था। तो ये हमें कैसे पता चला? जब जागृत बुद्धि आई। जागृत बुद्धि का ज्ञान पिया पर ब्रह्म लेकर आए तो हमें पहचान हुई कि असल क्या है। इस संसार से भी परे कुछ है, इस निराकार मंडल से भी परे कुछ है। निराकार क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं होता। अब हम सुनते हैं कई लोग कहते हैं कि परमात्मा क्या है? निराकार है। क्यों बोलते हैं वो ये बात? क्योंकि सुपन की बुद्धि, उनकी सुपन की बुद्धि ये बात कर रही है। क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के सुंदर साथ जी कोई कैसे बता सकता है कि निराकार से परे है क्या, कि परमात्मा निराकार है या साकार है। अगर परमात्मा निराकार है तो उसने अगर परमात्मा निराकार है तो उसका स्वरूप नहीं है, इसका मतलब तो। पर हम श्री मुखवाणी में प्रतिदिन सेवा पूजा में ये बात बोलते हैं सुंदर साथ जी, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल। धनी जी का तो स्वरूप है, तो परमात्मा क्या है? साकार है। ये हमने कैसे जाना? जागृत बुद्धि से। स्वप्न बुद्धि जब तक थी तब तक परमात्मा को निराकार माना, निरंजन माना। निरंजन किसको कहते हैं? जो दोष रहित होता है, जिसमें कोई दोष नहीं होता। ये सब किनके लिए कहा गया? इस संसार के देवी देवताओं के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए, जो जब भी नया ब्रह्मांड बनता है नए बनते और मिटते हैं। ये बात आती है ना, रामायण में भी आती है। वेदो कहया आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई मुक्त देसी जगदीश। जब पिया पर ब्रह्म आएंगे तो कलयुग रूपी असुरों का वो नाश करेंगे और विष्णु भगवान सहित सबको अखंड मुक्ति देंगे।
नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजे जासे अंश ते नाना। वो परमात्मा जिनके अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, वो निराकार है। परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है। उनका सुंदर सुकोमल स्वरूप है और सदैव अखंड है। परम धाम अखंड है, ब्रह्म आत्माएं अखंड है। वो कभी मिट सकते नहीं, कभी लय हो सकते नहीं। तो ये बातें हमें बताई जागृत बुद्धि ने। पर आज तक संसार में क्या थी, महामती जी कहते स्वपन की बुद्धि थी, और स्वपन की बुद्धि से ही हर कोई बैकुंठ तक की बात कर रहा था, निराकार निरंजन तक की बात कर रहा था। सो क्यों शून्य को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर ले। तो उनका कोई दोष है ही नहीं, कैसे उलंघ सकते हैं वो। महामती जी कहते स्वपन की बुद्धि वाला, अगर स्वपन में हमारा एक स्वरूप खड़ा हो गया सुंदर सा जी, हमने स्वपन देखा, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, हम सोचें कि स्वपन हमारा टूट जाए और जो स्वरूप खड़ा हुआ था वो फिर से हमें दिख जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। स्वपन वाला स्वरूप जागृत वाले को कैसे देख लेगा। जैसे ही स्वपन टूटा तो जो स्वप्ने में स्वरूप था वो तो नष्ट हो जाएगा। तो यही बात को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर महामती जी। सो क्यों शून्य को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। कैसे पार कर सकते हैं? पार करने के लिए क्या चाहिए? धनी जी की जागृत बुद्धि का ज्ञान चाहिए, वो नाव चाहिए, प्रेम रूपी वो नाव चाहिए, जिस पर सवार होकर इस खारे भवसागर को पार किया जा सकता है। जैसे एक ब्रह्म आत्मा के दो पंख कहे हैं सुंदर सा जी, एक है ज्ञान रूपी पंख, इलम रूपी पंख, और दूसरा है प्रेम रूपी पंख, जिसे इश्क और ईमान के पंख कहते हैं। जब हम श्रीमुख वाणी का पठन करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे हृदय में दृढ़ ईमान आता है धनी जी के ऊपर। हमें अटूट विश्वास हो जाता है कि पिया पर ब्रह्म के अतिरिक्त हमारा कोई और है ही नहीं, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये अटूट ईमान जब हमारे हृदय में आता है तो हमें प्रेम आता है राजी के लिए। जब प्रेम दिल में आता है, इश्क और ईमान के दोनों पंख हमारे खड़े हो जाते हैं सुंदर सा जी, तब आत्मा परम धाम की उड़ान भरती है। तभी कहा जाता है कि करोड़ों काम छोड़कर सुंदर सा जी धनी जी की प्रेममयी चितवनी कीजिए, लाखों काम छोड़कर श्रीमुख वाणी का पठन मनन कीजिए और हजारों काम छोड़कर धनी जी की सेवा कीजिए। अगर हम तन के मन के सब तरह के विकारों को मिटाना चाहते हैं, एकत्व की भावना में प्रेम में हम स्थित होना चाहते हैं सुंदर सा जी, तो सीढ़ी दर सीढ़ी एक हमें चढ़ाई चढ़नी है। जैसे हम शरीर से सेवा करते हैं, जिससे हमारी गुण अंग इंद्रियां, हमारा जीव निर्मल होता है। जब हम आत्मा से सेवा करते हैं, जब हम वाणी का पठन मनन करते हैं, उससे हमारा मन चित्त बुद्धि सब शुद्ध हो जाता है। और जब हम प्रेममय ध्यान करते हैं सुंदर सा जी, उससे हमें हमारा हृदय प्रेम से भरकर सारे विकारों से दूर हो जाता है। हृदय में विरहा रस की धारा बहती है, वो विरहा रस हमारा सब कुछ अंदर से हमें साफ कर देता है। पियो के विरहे निर्मल किए। धनी का बिरहा जब आता है सुंदर सा जी, तभी हृदय निर्मल होता है। अगर हम कहें कि हम सिर्फ श्रीमुख वाणी का पठन करते रहें, धनी जी का ध्यान ना करें, तो क्या हो जाएगा? वहाँ भी कोई विकार क्या हमारे दिल में आ सकता है? अगर हम प्रेममयी चितवनी नहीं करेंगे सुंदर सा जी, हो सकता है हमें श्रीमुख वाणी का बहुत ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान क्या कहा है सुंदर सा जी? हद से ज्यादा ज्ञान भी हमें अहंकार दे देता है।
और ये अहंकार धनी जी के और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है। महामती जी कहते हैं, इलम चातुरी खूबी अंग की, एही पट लिखिया माहे अंकुर, एही ना देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। कि इलम की चतुराई जो मेरे अंदर आ गई है, महामती जी के अंदर नहीं आई है, पर एक सीख दी है हम सुंदर साथ को, कि ये चतुराई हमारे अंदर, जहाँ हमें किसी भी धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान है, वो हमारे अंदर एक, हमें उस चीज़ का कोई अहम है ज्ञान का सुंदर साथ जी, तो वो धनी जी और हमारे बीच में पर्दा बन जाता है। क्योंकि ज्ञान की अधिकता भी हमारे दिल में क्या रखेगी, मैं के अस्तित्व को रखेगी, कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मुझे बहुत इल्म है। तो एक मैं खड़ी हो गई ना सुंदर साथ जी, तो मैं को तो मिटाना है, हर तरह की मैं को मिटाना है। मैं तो तेरी कियल, मैं तो तेरी हूँ प्रीतम, तू जाने, तेरे सिवा कुछ नहीं जानती। कुछ बोलती हूँ तो तू जो बोलता है वो बोलती हूँ, कुछ करती हूँ तो तू जो करवाता है वो करती हूँ, कैसे भी चलती हूँ तेरी रजा है। जब उसकी रजा में जब हम चलते हैं ना सुंदर साथ जी, कि जो होगा उसकी रजा में होगा, वो हमारा चलना है, वो हमारा समर्पण है। तो ये समर्पण हमें किसने सिखाया, धनी जी की जागृत बुद्धि ने हमें जागरूक किया। तो आज दिन तक दुनिया में महामती जी कहते ये जागृत बुद्धि नहीं थी, इसीलिए कोई इस निराकार मंडल से परे नहीं हो पाया। हर कोई इस मैं में ही घूमता रहा, इन मैं में हर कोई डूबया। महामती जी कहते सबके अंदर मैं की ग्रंथि है ना, वो किस लिए है कि अभी तू की पहचान नहीं है, तू और तेरा अभी हमने नहीं सीखा। जिस दिन तू और तेरे को हम जान गए ना, उस दिन मैं और मेरा समाप्त हो जाएगा। मैं और मेरा क्या है सुंदर साथ जी, हम अच्छे से जानते हैं। धनी जी ने हमें बहुत बार प्रत्यक्ष दिखा दिया। अब कोरोना काल में हमने देख लिया ना, एक झट से कोरोना आया और कैसे सारी मैं धरी की धरी रह गई। क्या कर पाए हम, कुछ कर पाए, जहां थे वहीं फंसे रह गया हर कोई। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है, ना होने वाला है। वही हो रहा है जो धनी जी की रजा है, वही होगा जो उनकी रजा है। तो स्वयं को हम उनकी रजा में रखना सीख गए ना, तो बस उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। स्वयं को धनी जी के ऊपर आश्रित करें, अपने सारे दुखों से छूटने का, इस निराकार मंडल को पार करने का एक ही उपाय है कि तू और तेरा हो जाए, बस। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, राज श्यामा जी। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, परगट पूरी नौतन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, परगट पूरी नौतन। प्रेम प्रणाम जी, राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। श्री महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि आज दिन तक इस ब्रह्मांड में मात्र स्वप्न की ही बुद्धि थी। सबसे पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर आए और कहाँ प्रकट हुए, नवतनपुरी धाम में। तो सुंदर साथ जी 14 लोकों का ये ब्रह्मांड, जिनमें से 3 लोक कौन से कहे जाते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग और बैकुंठ, यही माना जाता है ना। अब हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं तो स्वर्ग जाने की, बैकुंठ जाने की हर कोई बात करता है।
पर सब और हम देखें तो क्या थी, आज दिन तक सौपन की बुद्धि थी। कब? जब तक ब्रह्म आत्माओं का प्रकटन नहीं हुआ था, जब तक धाम धनी जी स्वयं सतगुरु रूप में इस धरा पर नहीं आए थे। सब और क्या कहते हैं, एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन। त्रैलोकी में सब और सौपन की बुद्धि थी। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी में सबसे पहले सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी को धनी जी अपना दीदार देते हैं, जागृत बुद्धि का ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के आ जाने से सब और उजाला फैल गया, सब और प्रकाश फैला सत्य का। जागृत बुद्धि क्या है? जिससे सोए हुए को जगाया जाता है। हमारी आत्मा क्या थी? इस झूठे जीव का संग करके इस माया के भव सागर में सोई हुई थी। और ये जागृत बुद्धि का ज्ञान तो ऐसा है जिसके लिए कहा गया है कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आएंगे, कुरान में कहा है जब अल्लाह ताला इस ब्रह्मांड में आएंगे ना, तो मुर्दे कब्रों से उठेंगे। अब मुर्दे कब्रों से कैसे उठ रही हैं सुंदर सा जी? जो हमारा ये जीव है, जीव क्या थे? मुर्दे के समान है ना। जब तक वो सोया हुआ है माया की घोर निंद्रा में, और जब उसे जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला तो वो शरीर रूपी कवर से उठा। ये किससे हुआ? जागृत बुद्धि से। और जागृत बुद्धि लेकर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में पिया परब्रह्म आए, जिन्हें धर्म ग्रंथों में विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतरित होना कहा गया है। विद्याविनंद का क्या अर्थ होता है? जिनका विजय अभिनंदन करे, जो सब बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान है, समस्त बुद्धियों का जो धनी है, विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक करता। और वो जागृत बुद्ध लेकर पिया जी कहाँ बैठ गए? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर, और फिर श्री महामती जी के धाम हृदय में। तो ये दोनों स्वरूप, और पिया प्राणनाथ जी का, श्री जी साहिब जी का वो स्वरूप जिन्हें ग्रंथों में विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया है, जिसका विजय अभिनंदन करती है, जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि धनी जी सारी शोभा सिंगार लेकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी उनके दिल में है, श्री युगल स्वरूप भी उनके दिल में है, असराफील जिब्रील भी उनके दिल में है, सारी परम धाम की न्यामतें उनके दिल में है। तो ऐसे स्वरूप को कौन हरा सकता है? हर तरह से विजय उनका अभिनंदन कर रही हैं। वो स्वरूप जब प्रकट होता है सुंदर सा जी, पहले आते हैं नवतनपुरी में। नवतनपुरी में आकर जागृत बुद्धि का प्रकाश किया, सोई हुई आत्माओं को जगाया, और फिर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में दूसरे तन में आकर जाहिर हुए, जहाँ पर आकर समस्त ज्ञान का उजाला कर दिया, सारे अंधकार को मिटा दिया, सब कुछ जाहिर कर दिया, परम धाम का जर्रा जर्रा जाहिर कर दिया। सतगुरु रूप में आकर तो क्या जागृति दी पहले, कि हम ही ब्रज में आए थे, हम ही रास में आए थे, सारी बातें बता दी कि इस जागनी ब्रह्मांड में फिर से आए हैं, और दूसरे तन में आकर सब कुछ उजाला कर दिया। कैसा है परम धाम, क्या क्या न्यामतें हैं परम धाम की, कैसे हैं 8 सागर धनी जी के दिल में, कैसी एक रूपता है हमारी, कैसे हैं हमारे 25 पक्ष, कैसी शोभा सिंगार लेकर धनी जी विराजमान है। सब कुछ जर्रा जर्रा जाहिर कर दिया सुंदर सा जी, जिसे कहा है सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नूतन। और जागृत बुद्धि का ये ज्ञान आ जाने से सारा ब्रह्मांड धन धन हो गया, जो आज दिन तक सपने की बुद्धि में ही जी रहा था।
उन सुपन बुद्धि वाले जीव भी अगर इस रस का थोड़ा सा भी पान कर लेंगे तो उनको भी अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। सो कैसे सुंदर साथ जी, हम आगे सुनेंगे। प्रेम प्रणाम जी। जी राधा श्यामा जी। अपसो साहिब आइया सब श्रेष्ठ करी निर्मल। अब सो साहिब आइया सब श्रेष्ठ करी निर्मल। मोहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। मोहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। प्रेम प्रणाम जी राधा श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, अब भी अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में आकर प्रकट हो गए हैं। उन्होंने सारी सृष्टि को निर्विकार निर्मल कर दिया है। बेमोह अहंकार को नष्ट करके सभी को अखंड सुख देंगे। कौन से अक्षरातीत आ गए हैं सुंदर साथ जी? जिनके आने के विषय में धर्म ग्रंथों में साक्षियां थी। वेदों कया आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कल जुग असुराई मुक्त देसी जगदीश। सभी धर्मशास्त्र कह रहे थे कि जो बुद्ध ईश्वरों का ईश्वर है वो परमात्मा दुनिया में आएगा। अब सो साहिब आया, वही साहिब अब आ गया है, जिनके आने की साक्षियां सभी धर्म शास्त्रों में है। सब सृष्ट करी निर्मल। तो सुंदर साथ जी, वो परमात्मा जब इस दुनिया में आया है अपने आवेश स्वरूप से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सृष्टि को निर्मल ना करे? क्योंकि जो स्वयं निर्मल है, निर्विकार है, जो परम सत्य है, तो उसके आने से सारी सृष्टि निर्मल हो गई। तो कैसे हो गई सुंदर साथ जी? क्योंकि उनके जागृत बुद्धि का जो ज्ञान है वो मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख निश्चल, वो सबके हृदय के अंदर के जो विकार है उनको नष्ट कर देगा। पर नष्ट करने के लिए जरूरी तो है ही ना श्री मुखवाणी की शरण में आना, उनका पठन मनन करना। अगर कोई सुनेगा ही नहीं, कोई धनी जी की शरण में आएगा ही नहीं, तो कैसे निर्विकार हो जाएगा? निर्विकार होने के लिए सुनना पड़ेगा, बातों को ग्रहण करना पड़ेगा, जैसे धनी जी ने बताया वैसा चलना पड़ेगा, तो ही तो सृष्टि निर्विकार होगी। और फिर भी धनी जी ने तो इतना बड़ा सौभाग्य दुनिया को दे दिया। अगर कोई नहीं भी सुन रहा ना, जब आखिरी समय में महाप्रलय के बाद 7वें दिन की लीला में जब सारी सृष्टि को बहिश्तों में कायम करेंगे पिया जी, तब सबको क्या करेंगे? विरहा की अग्नि में जलाएंगे। जब देखेंगे सिंहासन पर सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी का जीव और पिया प्राणनाथ श्री जी साहेब जी का जीव सिंहासन पर युगल स्वरूप की शोभा लेकर विराजमान हुए हैं, और सारी सखियों के जीव परम धाम की नूरी शोभा लेकर विराजमान हुए हैं, तब दुनिया पश्चाताप के आंसू बहाएगी कि ओहो, हम इनको पहचान ही नहीं पाए। तो धनी जी तो इतने बड़े दिल के धनी हैं सुंदर साथ जी, और जैसे ही दुनिया ने पश्चाताप किया तो सबको निर्मल कर देंगे। उनके जैसे ही हृदय में धनी जी के लिए विरहा आएगा तो विरहा निर्मल कर देगा। ये इस चौपाई में ये बात ऐसे व्यक्त की गई है ना, पियो के विरहे निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए, सबन को दिए। सारी दुनिया को अखंड सुख धनी जी दे देंगे, सारी दुनिया को अखंड होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो
अब सो साहिब आया, सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाई के देसी सुख निश्चल। तो सबके हृदय का जो मोह है, अहंकार है, अंधकार है, सब उड़ जाएगा। तो सबको अखंड सुख निश्चल अर्थात अखंड, सबको अखंड सुख मिल जाएंगे। अखंड सुख कौन से होते हैं सुंदर साथ जी? जिनको कोई भंग ना कर सके। इस संसार में यदि हम कोई सुख लेते हैं तो इस संसार के सुख हैं तो क्षणिक है ना। किसी के पास कोई संसारिक सुख है तो क्षणिक है, आज है कल का क्या भरोसा है कि नहीं है। पर जो अखंड है, अब दुनिया को अखंड कर दिया, अखंड मुक्ति का सौभाग्य दे दिया, तो अनेकों वर्षों तक वो दुनिया अखंड है। वो अखंड सुख धनी जी देंगे सारी दुनिया को। किस लिए? क्योंकि पिया जी कहते हैं, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न किए अखंड। वो मेहर का सागर इस ब्रह्मांड में आया हो तो मेहर ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दया का, करुणा का, प्रेम का सागर है। उसके हृदय में क्या है सुंदर साथ जी? करुणा है, प्रेम है, कोमलता है, आनंद है। उसके पास दुख नहीं है किसी को देने के लिए। तो वो महामती जी उसी बात को लक्ष्य करके कह रहे हैं, अब सो साहिब आया, सब श्रेष्ठ करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाई के देसी सुख निश्चल। सबको अखंड सुख पिया जी देंगे, क्योंकि वो स्वयं अपने आवेश स्वरूप से आकर महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। अखंड सुख सवन को, होसी चौदह तबक, अखंड सुख सवन को, होसी चौदह तबक, सो बरकत ब्रह्म श्रेष्ठ को, पावे दीदार सब हक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, पावे दीदार सब हक, पावे दीदार सब हक। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कह रही है कि सुंदर साथ जी, अब ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से 14 लोकों के सभी प्राणियों को बेहद मंडल का अखंड सुख प्राप्त होगा तथा सबको सच्चिदानंद पर ब्रह्म का दर्शन भी होगा। तो अब सुंदर साथ जी, अखंड सुख सवन को होसी 14 तबका। अब जब अखंड बहिष्टों में कायमी होएगी तो 14 तबकों का जो ये ब्रह्मांड है, ये यों का त्यों वहाँ अखंड होगा और अपनी अपनी करनी के अनुकूल वहाँ पर 8 बहिष्टें जो बनेंगी, उन बहिष्टों में कायमी हो जाएगी। जिसने जितना परमात्मा के ऊपर समर्पण किया, जिसने जितनी पहचान करी, उसके अनुकूल उन्हें वैसी ही बहिष्ट मिल जाएगी। सुंदर साथ जी, बहिष्टों को लेकर हमारी पहले भी मीटिंग हो चुकी है, सब अच्छे से जानते हैं कि कैसे 8 बहिष्टों में कायमी होगी। सुंदर साथ जी, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, ये किसके कारण हुआ? सारी दुनिया को जो अखंड मुक्ति का सौभाग्य मिला, किसकी बरकत से सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि इस दुनिया में आई तो दुनिया को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि अगर आई तो धनी फिर पीछे कैसे रह सकते हैं? धनी तो पहले आ जाएंगे, क्योंकि धनी कैसे हैं हमारे? जो रूहों के बिना रह ही नहीं सकते। और रूहें कैसी हैं? जो धनिक जी के बिना रह नहीं सकती। तो ब्रह्म सृष्टि आई तो धनी जी भी साथ आए सुंदर साथ जी। और जहाँ वो धनी, वो प्यार का सागर,
वो धनवानों का भी धनवान आया हो सुंदर साथ जी, वहाँ पर कोई सुख ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। तो पावे दीदार सब हक। तो उन्होंने क्या सुख दे दिया, सबसे बड़ा सुख, पावे दीदार सब हक, सारी दुनिया के लिए दरवाजा खोल दिया कि लियाओ प्यार करो दीदार। हर कोई दीदार पाने का अधिकारी हो जाएगा। कहाँ पर, जब 8 बहिश्तों में कायमी होगी, तब कौन सा दीदार मिलेगा सुंदर साथ जी। अभी हमारी बात हुई थी ना, तब श्री मिहिराज ठाकुर जी का जीव धनी जी की शोभा सिंगार को वहां धारण करके बैठेंगे, मूल स्वरूप नहीं बैठेंगे। मूल स्वरूप का आवेश तो परम धाम वापिस लौट जाएगा खेल के बाद। तो इस खेल में हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, सारी दुनिया के लिए। जो कोई कोरा से कोरा जीव भी धनी जी कहते अब मेरे ऊपर ईमान ले आया ना, उसके लिए भी मैंने परम धाम का दरवाजा खोल दिया। अब हुक्म इश्क का द्वारा खोल लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। तो धनी जी कहते अब जो कोई भी, चाहे वो कोरा से कोरा जीव है, अगर वो बिरहा प्रेम में अपने हृदय को निर्मल कर देगा, तब भी मैं उसको दीदार दे दूंगा। सारी दुनिया के लिए ये अधिकार हो गया सुंदर साथ जी। इतनी बड़ी नियामत वो धनी हमारे लिए लेकर आए, क्योंकि जिनका नाम ही धनी है, जो है ही प्रेम का धनी, आनंद का धनी, खजानों का धनी, तो उनकी शरण में आने से कैसे खजानों से हम वंचित रह सकते हैं। कैसे अखंड खजाने जो हमारे हैं प्रेम के, आनंद के, नूर के, उनसे हम वंचित रह सकते हैं सुंदर साथ जी। यही बात महामती जी हमें समझा रहे हैं। अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्ट की, पावे दीदार सब हक। अब देखिए सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि की हम बात करें, जो परम हंस आत्माएं हैं, जिसके लिए कहा है दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम। अब धनी जी आकर कहाँ बैठ गए हैं, महामती जी के धाम हृदय में। तो महामती जी के ऊपर भी जो कोई अपना पूर्ण समर्पण कर देगा ना, उसके लिए भी धनी जी ने क्या कह दिया, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, श्री इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। अगर हमसे कुछ और नहीं हो पा रहा ना, तो इतना कर लें कि हम महामती जी के ऊपर अपना समर्पण कर दें। तो धनी जी कहते उनको मैं प्रेम के रंग में रमाड़ दूंगा, क्योंकि मैं तो सबके लिए आया हूं। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी, राज श्यामा जी। ला मकान सुन निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। ला मकान सुन निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। क्षर अक्षर को छोड़ के, एता को मंगलाचरण। क्षर अक्षर को छोड़ के, एता को मंगलाचरण। प्रणाम जी, राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कहते हैं कि यह मंगलाचरण मैंने उस परम धाम की शोभा एवं लीला के वर्णन के संबंध में किया है, जो निराकार निर्गुण शून्य निरंजन सहित इस संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड तथा अक्षर ब्रह्म के बेहद मंडल से भी परे है। ला मकान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। शर अशर को छोड़ के एता को मंगला चरण। मामती जी कहते ये कोई संसार के निराकार मंडल की मैंने कोई आपको बात नहीं बताई है, ये स्वर्ग बैकुंठ की भी कोई बात नहीं बताई है मैंने, कोई देवी देवताओं का गुणगान भी नहीं गाया है। ये कहाँ की बात बताई है,
ला मकान